Assalamu alaikum my dear friends and welcome back to my YouTube channel Maths Made Easy by शाहिद सर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 के पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर के पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, तो पहले वो देखें, उसी के बाद आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। So let me start the first question. The question is, the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. तो quadrilateral के जो चार एंगल्स हैं उनका रेशो गिवन है। रेशो की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी लोअर क्लासेस में। अगर सिंपल वे में मुझे डिफाइन करना होगा रेशो को, तो मैं लिखूंगा इट इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन। जब आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर करोगे डिवीजन की हेल्प से, तो हम कहेंगे रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज। जैसे अभी सपोज क्लास 9th में कुछ बच्चे हैं, एक सेक्शन की अगर हम बात करेंगे, सपोज देयर आर 12 गर्ल्स एंड देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास 9th। अब इनको कंपेयर करने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक, मैं डिफरेंस की हेल्प से भी इनको कंपेयर कर सकता हूं, यानी अगर मैं डिफरेंस निकालूं बिटवीन 20 एंड 12, द रिजल्ट इज 8, तो मैं ये कह सकता हूं देयर आर 8 मोर बॉयज इन द क्लास 9th दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, मैं डिवीजन की हेल्प से भी इनको कंपेयर कर सकता हूं। मैं कहूंगा द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 12:20। इसको पढ़ते हैं यहाँ पे is 2। फिर से सुनो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज 12:20। यानी कंपैरिजन बाय डिवीजन, अगर मैं इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूंगा तो ये आएगा 12/20। लेकिन आपको याद होगा कि रेशियो को हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसी फॉर्म है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं इनकी एचसीएफ से। क्योंकि 12 और 20 का जो एचसीएफ है वो 4 है, तो अगर हम इनको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3/5, या अगर हम रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे हम लिखेंगे 3:5। यानी अगर मुझे यही डिटेल्स गिवन होती तो मेरे पास ये होता, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास 9th इज 3:5। हालांकि एक्चुअल वैल्यू ये था 12:20। क्योंकि रेशो को हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसी वजह से मेरे पास ये वैल्यू गिवन होता। अब 3:5 को अगर मुझे वापस इस फॉर्म में लाना होगा तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली जिससे हमने डिवाइड किया था हम उसी से वापस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 3 को मल्टीपल करेंगे 4 से, 5 को मल्टीपल करेंगे 4 से, यानी उस कॉमन फैक्टर से हम मल्टीपल करेंगे जिससे हमने डिवाइड किया था। इसलिए हम यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे। ये जो रेशो गिवन है इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब कोई ऐसा कॉमन फैक्टर होगा, चारों का कॉमन फैक्टर होगा, जिसे हर एक को डिवाइड करके ये वाले वैल्यूज हमारे पास आ गई। इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो यहाँ पे एंगल्स देंगे उनमें हर एक के साथ एक कॉमन वेरिएबल रखेंगे, क्योंकि वो तो हमें मालूम नहीं है कि कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर था जिससे इन चारों को डिवाइड किया गया था। तो आप देखें, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, फिर इसको इरेज कर देते हैं। और नंबर सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको मालूम है द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज दैट इज 360, यानी सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो सॉल्यूशन ये में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे लेट द एंगल्स, क्योंकि एंगल्स का रेशियो यहाँ पे गिवन है, तो मैं लिखूंगा लेट द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी, पहला एंगल 3x, मैंने वो कॉमन फैक्टर रखा x, मालूम ही नहीं है क्या है इसलिए वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया, लेकिन ये हर एक में कॉमन होगा। दूसरा एंगल होगा फिर 5x, 9x तीसरा एंगल एंड द फोर्थ वन विल बी 13x। क्योंकि मुझे मालूम है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये जो चार एंगल्स है 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, इन चारों का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। जिस तरह से ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स होता है 180, इसी तरह से
एंगल सम प्रॉपर्टी है। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। सो विच इम्प्लाइज, अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे, 3 + 5 is 8, 8 + 9 is 17, 17 + 13 is 30, तो 30x will be equal to 360, which implies x is equal to 360। 30 यहाँ से मल्टीपल है तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल, यानी यहाँ से x का जो वैल्यू आया दैट इज ओवरऑल 12 डिग्री, यानी x का वैल्यू आ गया 12 डिग्री। इसका मतलब इन चारों को जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया होगा तो हमने हर एक एंगल को डिवाइड किया है किससे, 12 से। तो अब हम क्या करेंगे, वापस करेंगे इन वैल्यूज को 12 से। देयरफॉर required 4 angles of the quadrilateral are, तो अब जो रिक्वायर्ड एंगल्स होंगे आर, तो फर्स्ट एंगल यानी जो पहला वाला एंगल होगा, क्योंकि पहले में हमारे पास रेशियो में था 3x, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, 12 आ गया, तो 3 को 12 से मल्टीपल करेंगे दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री। ये आ गया पहला एंगल क्वाड्रिलेटरल का। इसी तरह से दूसरा वाला एंगल, सेकंड एंगल इज इक्वल टू, वो था 5x, दैट इज इक्वल टू 5 × 12 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये दूसरा एंगल आ गया। इसी तरह से अगर हम थर्ड एंगल की बात करेंगे, सो दैट वाज इक्वल टू 9x, यानी 9 × 12, 9 2 are 18, 9 1 are 9, 9 + 1 is 10, 108 डिग्री। And the fourth angle is equal to 13x, that is equal to 13 multiplied by 12, 12 3 are 36, 12 1 are 12 plus 3 is 15, 156 डिग्री। तो ये 4 एंगल्स आ गए किसके, गिवन क्वाड्रिलेटरल के। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। यानी सपोज मेरे पास एक ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि हमारे पास गिवन है एक पैरेललोग्राम ABCD। इसमें अब ये गिवन है कि इसकी जो डायगोनल्स हैं BD और AC वो इक्वल हैं, तो हमें प्रूव करना है कि दैट इट इज ए रेक्टेंगल। सबसे पहले बात जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, व्हाट इज पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल विद बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, है ना, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। तो इसका मतलब DC इज पैरेलल टू AB एंड AD इज पैरेलल टू BC। इसी तरीके से सारी प्रॉपर्टीज किसकी, पैरेललोग्राम की आपको याद होनी चाहिए। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, या डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल दिखाना है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल? तो रेक्टेंगल को हमने डिफाइन किया था, इट इज अ पैरेललोग्राम with each angle equal to 90 डिग्री। और याद रखिए, अगर हम एक पैरेललोग्राम में सिर्फ एक एंगल हम दिखाएंगे, एक एंगल का मेजर 90 है, तो इसका मतलब वो खुद ब खुद क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। क्योंकि अगर सपोज ये हमारे पास ये पैरेललोग्राम है ABCD, अगर मैंने यहाँ पे दिखाया एंगल A 90 होगा, इसका मतलब एंगल C भी 90 होगा। बोलो क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसी तरह से अगर आप देखोगे एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा, 180 होगा, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। और अगर A 90 है, इसका मतलब B भी 90 होगा। अगर B 90 है तो एंगल D भी 90 होगा। अगेन अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये दिखाना होगा कि कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आप उस पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल दिखा दो 90 के बराबर है। तो हम वही काम करेंगे यहाँ पे। देखो सोल्यूशन, सबसे पहले गिवन की अगर हम बात करेंगे, गिवन में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम जिसका नाम हमने रखा ABCD। और इस पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स हैं कौन कौन, AC और BD, ये इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है। इन विच डायगोनल्स AC एंड BD आर इक्वल। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, are equal. Now what we have to prove? To prove करना है हमें ABCD is a rectangle.
इन अदर वर्ड्स आपके जहन में ये फोकस रहना चाहिए कि मुझे इसका कोई भी एक एंगल दिखाना है 90 के बराबर। तो सोल्यूशन देखो, हम सोल्यूशन में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा, कैसे हम एक एंगल दिखाएंगे 90। तो हम क्या करेंगे, हम इन दो ट्रायंगल्स, अगर आप देखोगे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DAB या BAD, इनको हम क्या दिखाएंगे, इनको हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कैसे, देखो सोल्यूशन में। तो मैं लिखूंगा सोल्यूशन में इन ट्रायंगल ABC एंड दूसरी वाली ट्रायंगल DCB, या ये वाली लेंगे ABC और BDA, ट्रायंगल BDA। इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, सबसे पहली बात AD और BC बराबर है। व्हाई, रीजन क्या है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने इसके बराबर लिखा। नंबर सेकंड पॉइंट, इन दोनों ट्रायंगल्स में AB है, वहां भी AB और यहां भी है, तो AB इज इक्वल टू AB। दूसरा पॉइंट, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। नंबर थर्ड पॉइंट, गिवन है ना डायगोनल्स इसकी इक्वल है, इसका मतलब डायगोनल कौन सी, BD इज इक्वल टू AC, ये भी गिवन है। इसका मतलब द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to ABC is congruent to triangle BAD, ट्रायंगल BAD। कौन सा क्राइटेरिया हमने कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल किया, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ऑफ क्राइटेरिया। जब ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी अगर आप यहाँ पे डायग्राम पे देखोगे, यानी which implies angle DAB will be equal to angle ABC या CBA, angle CBA because of CBCD, corresponding parts of congruent triangles are equal। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम ही ABCD गिवन है, इसका मतलब AD और BC आपस में पैरेलल होंगे, ये दो साइड्स, एंड AB will act as transversal। तो ये दो एंगल्स आपस में क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, या हम कहेंगे these are allied angles। और allied एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे बट एंगल DAB प्लस एंगल CBA, इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दे आर allied एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। लेकिन अभी हमने ऊपर यहाँ पे दिखाया कि इन दो एंगल्स का मेजर इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल DAB इंस्टेड ऑफ CBA, मैं फिर से लिख सकता हूँ एंगल DAB इज इक्वल टू 180, क्योंकि ऊपर हमने प्रूव किया कि इन दो एंगल्स का मेजर क्या है, इक्वल है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 2 और 180 की कैंसिलेशन होगी, 290 आर, विच इम्प्लाइज एंगल DAB इज इक्वल टू 90। तो मेरा काम तो हो गया, मैंने अब इस पैरेललोग्राम का एक एंगल दिखाया कि इसका मेजर कितना है, 90 डिग्री है। जब एक एंगल 90, इसका मतलब सारे एंगल क्या होंगे, 90 है। इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। सो दैट इज ABCD अब ऐसा पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम having an angle equal to 90 डिग्री। तो therefore ABCD क्या है, रेक्टेंगल। ABCD is a rectangle। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो चैनल को, और आगे से इंशाल्लाह नए वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।